आपकी क्लास 7th का टॉपिक अंडरस्टैंडिंग मार्केट को हम चमकाने वाले हैं इन 15 मिनट्स। सबसे पहले भैया मार्केट क्या होता है? एक ऐसी प्लेस जहां पर कोई गुड्स या सर्विसेज बेची या खरीदी जाए। अगर एग्जाम में आ जाए राइट फीचर्स ऑफ मार्केट तो आप लिखोगे अ मार्केट इज अ प्लेस, या मार्केट हम उस जगह को कहते हैं जहां एक बायर होगा, एक सेलर होगा और एक नेगोशिएबल प्राइस होगी जिसमें बायर और सेलर कोई एक ट्रांजैक्शन कर सके। भैया मम्मी के साथ जाओगे 3000 की जैकेट 300 में लेकर आओगे तो एक नेगोशिएबल प्राइस, जो मोल भाव वाली प्राइस है, वो होना भी जरूरी है। बाजार को हिंदी में हाट कहते हैं, कहीं पर मरुकच्चे कहते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब जो बाजार है भाई, मार्केट है, वो फिजिकल भी है और ऑनलाइन भी है। डेफिनेट सी बात है ना, हम ऑनलाइन मेजरली हम मिंत्रा, जियो, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट यही यूज कर रहे हैं। ये क्या है? ऑनलाइन मार्केट है। नीड्स मैंने बता दी तुम्हें, एक बायर होना चाहिए, एक सेलर होना चाहिए और एक एग्रीड प्राइस होना चाहिए। मैम क्या मार्केट बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है? नहीं भैया, हम्पी बाजार जो विजयनगर एम्पायर में था, इट वॉज अ हिस्टोरिक मार्केट, है ना। इट वॉज द बेस्ट मार्केट जहां पर लग्जरियस आइटम से लगा के तो नॉर्मल सा दाल चावल भी मिलता था, है ना। बाहर पोर्टुगीज लोग कहते थे इसे द बेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। तो इतना बढ़िया मार्केट हमारे हम्पी बाजार था जो कि विजयनगर एम्पायर का था। मैम किसी भी मार्केट में प्राइस कैसे सेट होती है? प्राइस सेट होती है भैया डिमांड और सप्लाई के गेम से। डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, सीधी बात है भैया। किसी चीज की अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। कोई चीज है इसकी डिमांड ही नहीं है, कुछ किसी को नहीं खरीदना, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो डिमांड और सप्लाई के खेल से क्या चलता है बेटा? मार्केट चलता है। ठीक है, बात करें मार्केट अराउंड अस की तो फिजिकल एंड ऑनलाइन। अगर आप किसी दुकान पर गए, अपने आस पड़ोस के राजू भैया, काजू भैया की दुकान पर सामान खरीद कर लाए, दैट इज अ फिजिकल मार्केट। लेकिन आपने घर बैठे बैठे कोई वेबसाइट या ऐप के थ्रू कोई सामान मंगवाया, दैट कंटेन्स द ऑनलाइन मार्केट। बात करें अनदर सेक्शन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। अगर आपने कोई ट्रेड करी, कोई चीज खरीदी विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर ही आपकी कोई ट्रेडिंग हो गई है, जैसे कि इंडियन पेपर खरीद लिया आपने टेक्स्ट बुक के लिए, दैट इज द इंडियन मार्केट ट्रांजैक्शन या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल चीज मंगवा ली है ना, इंटरनेशनल चीज मंगवा ली है, ट्रेड अक्रॉस कंट्रीज, है ना भैया, हमने इंडिया से कुछ बाहर भेजा है, इंडिया कुछ बाहर से कुछ इंडिया में मंगवाया, इंटरनेशनल अगर ट्रेडिंग हुई है तो इसे क्या कहेंगे बेटा? इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट बात करेंगे होलसेल एंड रिटेल मार्केट की। जब बल्क में चीजें बाई होती है, ठीक है, जब बल्क में चीजें बाई होती है मतलब क्या होता है? यूजुअली अगर मान लो आप कोई सब्जी मंडी गए, तो सब्जी मंडी में जो सब्जी जहां जो बंदा बेच रहा है उसके पास सब्जी कहां से आएगी? वो कोई होलसेल मंडी से सब्जी लेकर आएगा, फिर आपको 1-2 किलो सब्जी देगा। ठीक है, तो जो होलसेल में क्या होता है बेटा? जब आप बल्क में चीजें बाय करते हो, बल्क बाइंग होती है, उसे क्या कहते हैं? होलसेल मार्केट। और रिटेल क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी, कि आप अपने घर के आसपास के राजू काजू भैया के पास गए और छोटी सी क्वांटिटी में सामान लेकर आए, 1 किलो 2 किलो, तो दैट इज रिटेल मार्केट। ठीक है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में समझा दिया। अच्छा, दो चीजें तुम्हें यहाँ समझनी है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एंड एग्रीगेटर। डिस्ट्रीब्यूटर एंड एग्रीगेटर ये क्या होता है भैया? तो देखो समझना ध्यान से इधर जरा, कि एक प्रोड्यूसर है ना, सामान बना रहा है, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो एक होलसेलर को देगा कि भाई तुम लेकर जाओ मेरे से 20, 25, 100, 200, 300 किलो में सामान। ये होलसेलर एक रिटेलर को देगा, नॉर्मल आजू बाजू की दुकान पर देगा, और रिटेलर जो है वो किसको देगा? कंज्यूमर को देगा, आपको और मुझे देगा। पर कभी कभी क्या होता है बेटा, जो रिटेलर है ये किसी गांव में बसा हुआ है, किसी ऐसी जगह बसा हुआ है जहां इस होलसेलर की पहुंच नहीं है, तो वो क्या करता है बेटा? तब एक डिस्ट्रीब्यूटर पिक्चर में आता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर वो पर्सन होता है बेटा जो होलसेलर से सामान लेकर रिटेलर तक पहुंचाता है, अगर रिटेलर कोई ऐसी एरिया में रह रहा है जहां पर होलसेलर पहुंच नहीं पा रहा है ना। होलसेलर भाई दिल्ली में बैठा है, कोई रिटेलर कोई किसी गांव में बैठा है, ना रिटेलर यहाँ आ पा रहा है, ना ये यहाँ जा पा रहा है, तो बीच में एक आता है डिस्ट्रीब्यूटर जो इनसे सामान खरीद कर इनको देता है और बीच में अपना थोड़ा सा मार्जिन रख लेता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर। कौन से मार्केट में बेटा? ऑफलाइन मार्केट में, ऑफलाइन या फिजिकल मार्केट में। अगर ऑनलाइन की बात करूं तो ऑनलाइन मार्केट में यही काम करता है एग्रीगेटर। एग्रीगेटर कौन होता है? एग्रीगेटर होता है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। तो फॉर एन एग्जाम्पल आपने भैया एक वॉशिंग मशीन ऑर्डर करी सैमसंग की, है ना, सैमसंग की मशीन ऑर्डर करी, तो सैमसंग की मशीन सैमसंग के शोरूम वालों के पास गई, ऑर्डर आया।
अब वो ऑर्डर फ्लिपकार्ट जो है आपको लेगा, पैकिंग करेगा, पैकेजिंग करेगा और आपके घर तक पहुंचाएगा। मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर जो सैमसंग है और आप, है ना, आप कंज्यूमर, आप दोनों के बीच में कौन था ऑनलाइन मार्केट में? एप्स थी, फ्लिपकार्ट था, अमेजोन था। तो वहां पर इनको क्या कहते हैं? एग्रीगेटर कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, रोल ऑफ मार्केट इन पीपल लाइफ, क्या हमारे जीवन में मार्केट का कोई रोल है? भैया बहुत बड़ा रोल है यार। कितने ही लोग जो है आजू बाजू से उधार में सामान लाते हैं कि हमारी सैलरी आएगी तब हम आपको क्या करेंगे, इसको हम सेटल करेंगे। कितने लोगों के फैमिली रिलेशन हो जाते हैं ना, शादियों में बुलाया जाता है कि यार किराने वाले भैया को तो बुलाना ही पड़ेगा, सामान तो वहीं से आ रहा है। तो आपकी एक फैमिली रिलेशन हो जाती है आपके आसपास के मार्केट के लोगों से ना। सब्जी वाले फिक्स होते हैं कि यार उन्हीं भैया से सब्जी लूंगी, वही मेरे को सही रेट लगाएंगे। तो एक आपका कनेक्शन उनसे बन जाता है। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर मणिपुर का, ईमा केताल मार्केट। ईमा केताल जो एक महिला थी जिन्होंने एक मार्केट बना दिया मणिपुर में, जहाँ 2-3 हजार महिलाएं मणिपुरी सामान बेचती हैं। ठीक है, तो वो उनका एक कल्चर जो है यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अच्छा हाँ, कहीं कहीं हल्दी कुमकुम है ना, किसी किसी मार्केट में आपको हल्दी कुमकुम साथ में दिया जाता है एज अ गुडविल कि आपने हमारी दुकान से सामान खरीदा तो आप शुभ हो हमारे लिए, तो हल्दी कुमकुम लेके जाओ, है ना। कोई लोग घी जो है, घी बेचते हैं तो थोड़ा घी ज्यादा डाल के देते हैं कि हमसे मान लो इफ तोलने में, इफ मेजर करने में कुछ गलती हो गई हो तो वो वहां कंपनसेट हो जाए। दिस इज हाउ मार्केट एंड वी आर कनेक्टेड। हाउ मार्केट बेनिफिट टू सोसाइटी? बेटा तो डेफिनेट सी बात है यार कि मार्केट नहीं होगा तो हम कोई चीज खरीद नहीं पाएंगे, है ना। हम कोई चीज, अगर कुछ चीज चाहिए हमें तो मार्केट ही जाना पड़ेगा जो हम नहीं बना सकते। तो मार्केट और सोसाइटी का अपना एक रिलेशन होता है। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज गवर्नमेंट्स रोल इन मार्केट, है ना। अब भैया मैंने तुम्हें कहा था डिमांड सप्लाई का पूरा गेम है, पर कभी कभी तुम देखना जो टमाटर है वो 500 रुपए किलो चले जाते हैं, 400 रुपए किलो चले जाते हैं। तो जब ऐसे प्राइस बूम होता है या डिमांड सप्लाई गेम हिल जाता है तब गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का काम क्या है बेटा? प्राइस कंट्रोल करना, है ना, कि भाई किसी चीज का बहुत प्राइस नहीं बढ़ जाए। या कोई लाइफ सेविंग ड्रग है, पैरासिटामोल है, तो वो 20-20, 30-30 रुपए की नहीं बिके, 2-3 रुपए की ही बिके। किसी भी चीज का प्राइस कंट्रोल करना, लाइफ सेविंग ड्रग्स का, है ना। मिनिमम प्राइस सेट करना किसका? गेहूं का, चावल का, ताकि फार्मर्स को अच्छे से प्रॉफिट हो पाए। तो किसी भी चीज का मिनिमम या मैक्सिमम प्राइस सेट करना काम किसका है? गवर्नमेंट का। क्वालिटी इंश्योर करना, है ना, कि भैया कोई खराब क्वालिटी की चीजें नहीं बिक रही हो। पहले टेस्ट सैंपल करवाना, कोई मेडिसिन आई है तो पहले 1000 लोगों को देके सैंपल करवाना। तो प्राइस कंट्रोल करना, क्वालिटी इंश्योर करवाना। ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग से, किसी चीज से अगर इन्वायरमेंट को कुछ खराबी हो रही है तो सरकार उसको भी क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। और पब्लिक गुड्स देगी, है ना। ऐसे गुड्स, ऐसी चीजें जो प्राइवेट लोग नहीं दे सकते, जैसे पार्क्स, है ना, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल, जैसे कि पुलिस स्टेशन, ऐसी चीजें जो बेटा प्राइवेट लोग नहीं दे सकते किसी लोग को, वो चीजें कौन देगा हमें? मार्केट में गवर्नमेंट देगी। तो 4 रोल है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। कंट्रोलिंग प्राइस, असेसिंग द क्वालिटी, इंश्योरिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स। ठीक है। अब वी एज अ कंज्यूमर हमें कैसे डिसाइड करना चाहिए कि हमें कोई चीज खरीदनी है या नहीं? तो आजकल हम रिव्यू देखते हैं ऑनलाइन, दोस्त से पूछते हैं यार तूने हेयर ड्रायर खरीदा था, मुझे बता यार कैसा है ना। हम लोग जाते हैं यूट्यूब पर और हेलो एवरीवन सारी वीडियोस देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, वीडियोस देखते हैं और उसके बाद कोई चीज खरीदते हैं। इसके अलावा बेटा हम कुछ लोगो देख सकते हैं, जैसे FSSAI का लोगो देख सकते हैं। अगर हम कोई खाने की चीज खरीद रहे हैं और उस पर FSSAI का लोगो है, मतलब दैट इज सेफ टू ईट। अगर हमें ISI का मार्क दिख रहा है कोई अप्लायंस पे, कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पे, मतलब उसके अंदर जो कॉपर यूज हुआ है वो बहुत बढ़िया है, उससे आपको करंट लगने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। एगमार्क अगर हम देख रहे हैं, मतलब जो फूड प्रोडक्ट्स है ना, दाल है, चावल है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, सॉरी नॉट फूड, फार्म प्रोडक्ट जो है, फार्म प्रोडक्ट पे आप देखोगे एगमार्क का लोगो आपको दिखेगा। BEE स्टार रेटिंग किस पे होती है बेटा? कभी आप फ्रिज वगैरह लो तो उस पे स्टार बने हुए होते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। जितने ज्यादा स्टार होंगे उतना कम आपका बिजली का बिल आएगा। तो अगर आपको बहुत अच्छा एनर्जी एफिशिएंट कि बिजली का बिल आपका कम आए तो आपको BEE स्टार रेटिंग देखने की जरूरत है। अगर 4 है, 5 है तो आपका बिल ऑटोमेटिकली कम आएगा। तो ये कुछ लोगो हैं जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी होने वाली है। दिस इज हाउ मार्केट अराउंड अस वर्क्स। आई होप मार्केट चमक गया होगा, चमका है तो कमेंट में डाउन चमक गया। मैम मिलूंगी अगली क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।